Dear students, welcome you all in my class. And our today's topic is valuation of goodwill. ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, तो चलिए देखते हैं. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं. एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम हिंदी में औसत लाभ विधि कहते हैं. देन वी हैव सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि. एंड थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम पूंजीकरण विधि कहते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट से. तो ये देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हमारा फॉर्मूला है गुडविल कैलकुलेट करने का, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि भाई एवरेज प्रॉफिट ही क्यों, वाई एवरेज प्रॉफिट्स. तो इसका आंसर ये है कि एक बिजनेसमैन जो है ही ऑलवेज वांटेड टू नो कि वो फ्यूचर में कितना अर्न करेगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द पास्ट, कि उसने पास्ट में कितना अर्न किया है. उसी के बेस पर ही कैन एस्टिमेट कि फ्यूचर में उसकी अर्निंग्स कितनी होंगी. तो जो हमने पास्ट में अर्न किया है उनका एक एवरेज निकाल लिया जाता है, जिस एवरेज के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हम फ्यूचर में कितना अर्न करेंगे. सेकेंड थिंग, व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है. अभी देखिए, जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं, ठीक है, तो जो उसका प्रीवियस ऑनर था, जो उसका पुराना उस बिजनेस का ऑनर था, उसकी गुडविल, हम कब तक उसकी गुडविल से प्रॉफिट, सेम प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं. जितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहा था उतना ही प्रॉफिट हम कितने ईयर्स तक अर्न कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज. मान लीजिए आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2 या 3 या 2.5, तो इसका मतलब होता है कि हम 2 साल तक हम सेम प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ऑनर्स गुडविल, जो उसका पुराना ऑनर था उसकी गुडविल के बेस पर. नाउ दिस इज कम टू द फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स. इसको हम गुणा कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से. नाउ हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स. हमें क्वेश्चन में जितने भी ईयर्स दिए गए होंगे उनमें हमें उनसे हमें एवरेज कैलकुलेट करना है कि 3 इयर्स के प्रॉफिट पर हमने एवरेज लेना है या 4 इयर्स के प्रॉफिट पर हम एवरेज लेंगे. तो टोटल प्रॉफिट्स हम लेंगे, मल्टीप्लाई, इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से. जितने भी ईयर्स हैं, अगर 3 इयर्स के बेसिस पर निकालना है तो डिवाइडेड बाय 3, 4 इयर्स के बेसिस पर निकालना है तो डिवाइडेड बाय 4. तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे. फिर इन एवरेज प्रॉफिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर गुडविल. ठीक है, नाउ लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सी, these years are given to you and the profits are given to you. 2001 में we have 15,000 का profits, then 2002 में 20,000 का profits है, then 2003 में 25,000, then ये जो ब्रैकेट में है it shows loss कि 2004 में हमारा 15,000 का लॉस हुआ था. In 2005 we have profits of 20,000. So now this question is given to you and you have to calculate the goodwill. So let us start how to calculate. सबसे पहले we'll calculate the average profits, total profits upon number of years. तो सबसे पहले आप इन सभी प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे और जो लॉसेज हैं वो ऑटोमेटिकली हम माइनस कर देंगे. तो 15 प्लस 20 प्लस 25, 15,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 माइनस 15,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. कितने ईयर्स हैं ये, 5 ईयर्स हैं, तो डिवाइड इट बाय 5. तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 25 60, 60 प्लस 20 80, और 80 माइनस 15 65,000. तो इट इज 65,000 डिवाइडेड बाय 5 एंड द एवरेज प्रॉफिट्स आर 13,000. हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ गए हैं. नाउ द नंबर ऑफ ईयर परचेज. सपोज कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है दैट इज 2. नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ये हमेशा ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट्स 13,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2. तो वैल्यू ऑफ गुडविल वेरी सिंपल,
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स 13,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 एंड द आंसर इज 26,000. So this is the value of goodwill according to average profit method, right? अब ये देखिए समटाइम्स क्या होता है, हमें क्वेश्चन में कुछ एबनॉर्मल गेन्स कुछ एबनॉर्मल लॉसेस दिए हुए होते हैं. मान लो किसी साल आग लग गई या चोरी हो गया माल, तो वो हमारे एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, तो उनको हमने रिकॉर्ड करना पड़ता है. कई बार हमारे कुछ एबनॉर्मल गेन होते हैं, जैसे लॉटरी लग गई या हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उस पैसे पर हमें कुछ इनकम रिसीव हो रही है, तो दैट इज आवर एबनॉर्मल गेन्स. ठीक है, विच इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस. तो हमने उनको, अगर वी हैव एबनॉर्मल गेन, तो गेन को हमने माइनस कर देना है. और ऐसे ही अगर हमारा कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, मान लो आग लग गई या चोरी हो गई, तो वो अमाउंट हमने अपने अमाउंट में प्लस कर देना है. ठीक है. एंड सम नॉर्मल लॉसेस और नॉर्मल गेन्स होते हैं जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते, तो उनको हमने रिकॉर्ड करना होता है. रिकॉर्ड करना है तो अगर वो नॉर्मल लॉस है तो दैट शुड बी डिडक्टेड, उसको माइनस कर दिया जाएगा. एंड इफ वी हैव नॉर्मल गेन तो उसको प्लस कर दिया जाएगा. ठीक है. तो अब इसी एग्जाम्पल में लेट अस सी. हाँ जी, देखिए अगर हम इसी एग्जाम्पल में लें कि सपोज देयर वाज अ लॉस बाय फायर, हमारे बिजनेस में आग लग गई थी और हमारा नुकसान हो गया था 10,000 रुपीज का, दैट इज इन द ईयर 2002. ठीक है. एंड देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 5,000 इन द ईयर 2003. 10,000 का लॉस है 2002 में, तो वो प्लस कर दिया जाएगा. और एबनॉर्मल गेन है 5,000 का इन द ईयर 2003, तो इसको माइनस कर दिया जाएगा. तो अब हम दोबारा से अपनी गुडविल कैलकुलेट करेंगे. तो ये देखिए, फर्स्ट 15,000 सेम है. सेकंड, अब 20,000 में एबनॉर्मल लॉस है हमारा 10,000 का, तो वो एबनॉर्मल लॉस हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो ये उस साल का हमारा जो प्रॉफिट है अब 30,000 हो गया है. ठीक है. देन नेक्स्ट वी है प्लस 25,000, और हमारा उस साल एबनॉर्मल गेन था 5,000 का, तो वो एबनॉर्मल गेन हम इसमें से माइनस कर देंगे. तो इसका रिजल्ट क्या है कि उस ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है वो 20,000 रह गया है. अब नेक्स्ट हमारे पास लॉसेज हैं 15,000 के, माइनस 15,000, एंड द लास्ट वन इज 20,000 डिवाइडेड बाय, इसको फिर से वही डिवाइड हम 5 से कर देंगे क्योंकि हमारे 5 ईयर्स हैं. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ये हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये 30,000 हो गया, ये 20,000 हो गया. तो 15 प्लस 30 45, 45 प्लस 20 65. 65 में से 15 माइनस कर दीजिए तो हमारा 50 रह गया. 50 प्लस 20 70,000. 70,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट है. 70,000 डिवाइडेड बाय 5. अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 70,000 डिवाइड कर दीजिए इसको 5 से, तो ये हमारा आ जाएगा 14,000. ठीक है. 70,000 को हमने 5 से डिवाइड किया है, तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 14,000. एंड इन द क्वेश्चन नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें पहले भी गिवन था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 था, तो अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी 28,000. क्लियर है. जो भी एबनॉर्मल गेन्स होंगे वो माइनस कर देने हैं और एबनॉर्मल लॉसेस को हम प्लस कर देंगे. तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड. In the next video, we'll discuss about super profit method and the capitalization method. Thank you. Have a nice day.